दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बैंक लैडर पर। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे डीआई के बारे में। आप लोग काफ़ी डीआई से परेशान रहते हो। आपको लगता है यार डीआई होती नहीं है, डीआई में क्या है, डीआई क्या है, कैसे करना है, कैसे होगा, जल्दी कैसे होगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज डीआई के लिए। बहुत ही क्रिस्प बात करेंगे, छोटी बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार सबसे पहला एक तो यहीं पे डर आ जाता है एंगल पाई चार्ट और परसेंटेज पाई चार्ट पे। डीआई अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का फंडा आएगा, डीआई आएगी। डेटा देख के आंसर निकालना होता है। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो डीआई। पहली बार जब मैंने डीआई सुनी थी ना, तो मेरे एक बड़े भाई ने, मेरे कजन है, उसने बोला डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने कहा कुछ खतरनाक होगा। और आज तुम जानते हो कि डीआई आसान होती है। तो अगर आदमी को डेटा इंटरप्रिटेशन, तो दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ डरावनी थिंग। लेकिन यू नीड टू गेट रेड ऑफ दैट फियर which you are already having। उसको भगा दीजिए और सोचिए डीआई के बारे में कि अर्थमेटिक है। मैं 4 सवाल कराऊंगा और उन्हीं से हम लोग डीआई समझ जाएंगे। 90% हम लोग अपना बेसिक आज खत्म करेंगे। तो जैसे मैं बात करूं यार एंगल पाई चार्ट की, एंगल पाई चार्ट और परसेंटेज पाई चार्ट, ये 360 डिग्री का होता है पूरा, और ये पूरा 100% का होता है। और दोनों में रिश्ता यही है। अगर मैं बोलूं आपसे कि यार 60 डिग्री को परसेंट में बदलना है, कैसे बदलूंगा? तो पता है कैसे बदलना पड़ेगा कि 360 डिग्री का मतलब कितना होता है? 100%। इसका मतलब 100%, तो 60 का मतलब कितना? कट गया ना, आया ना 16/100/6 यानी 16.66%। तो फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको थॉट प्रोसेस बनाने की जरूरत होती है। वंस यू डू द थॉट यू गेट द आंसर। ठीक है ना? तो सिंपल बोलूंगा यार 100% का मतलब इतना, 100% मतलब 100% का मतलब इतना। अब मान लो उल्टा यहां से कुछ निकालना हो, जैसे मैं समझाता हूं आपको, एक और समझाता हूं कि मैं बोलता हूं यार कि 45% में, या ऐसे बोल देते चलो 25% में कितना डिग्री होगा। तो 100% का मतलब इतना, तो 25% का मतलब कितना? तो यहां पे काटोगे तो ये 90 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी कभी हम ऐसा करेंगे तो यहां इन दोनों को रिलेट करने के लिए 360 डिग्री और 100%, बस ये दो चीजें यूज होती है। और आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है? प्रैक्टिस करना, सोचना इसका मतलब इतना तो इसका मतलब कितना, दैट्स इट, सिंपल। आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको सवाल दिया हुआ कि इन 4 सवालों से डीआई का 90% बेसिक खत्म। बहुत ध्यान से एक एक सवाल पढ़ेगा। सिटी ए में इतना है, सिटी बी में इतना आदमी। अब हाउ मच परसेंट लेस पीपल आर इन सिटी ए देन ऑफ सिटी बी, ये आपका सवाल है। ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसे कंपेयर करने की बातें आए, सबसे पहले रेशियो निकाला करो। कट गया? 25 से काटो, यहाँ पे 25 से काटो, तो 25 9 जा और 25 13 जा। 25 गने 25, 25 75। अब ये बोलता है कि हाउ मच परसेंट लेस पीपल आर इन सिटी ए देन ऑफ बी लेस। तो यहां जो किक पॉइंट है वो ये है, इस वर्ड पे ध्यान देना है। तो कितना लेस है? 4। कहां से? बी से। तो जिससे कंपेयर होगा वो नीचे हो, इंटू 100। अब ये ही है, इंटू 100 करोगे तो परसेंट आ जाएगा। अब 1/13 होता है 7.68, तो 28 4 6 24, तो 30 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो वहां से ऑप्शन देख के हम आंसर बता देंगे जैसा भी होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे फिर आगे सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये था पहला। अब अगला देखो, सेम सवाल है यहाँ पे, हाउ मच परसेंट पीपल आर इन सिटी ए देन ऑफ सिटी बी। तो रेशियो तो हमारा आ गया था 9 और 13 का, तो यहां लेस वेस नहीं है, तो सीधा 9/13 इंटू 100 वैल्यू ऑप्शन निकाल देंगे। लेस होता तो सब्सट्रैक्ट कर रहे होते या जोड़ रहे होते। अगला सवाल, हाउ मच परसेंट पीपल आर इन सिटी बी देन ऑफ सिटी ए। देखिएगा
इस बार इसका कंपेयर इससे हो रहा है, तो 13/9 हर बार ये चीजें बदलती हैं। अगली बार देखिए, अगला सवाल, हाउ मच परसेंट मोर पीपल आर इन सिटी ए, मोर। अब ये किक पॉइंट आपका हुआ, यहाँ 9 और 13 का रेशियो हमने निकाल रखा है, ये 9 है ये 13 है, कितना ज्यादा, 4। कौन ज्यादा, बी। किससे, ए से, तो 4/9 इंटू 100। अच्छा यहाँ तो सेम तो नहीं लिख दिया कहीं पे, हाँ ठीक है। देन ऑफ सिटी है जिससे कंपेयर होगा, देखो देन ऑफ सिटी भी नीचे 13, देन ऑफ सिटी भी नीचे 13, देन ऑफ सिटी है नीचे 9, देन ऑफ सिटी है नीचे 9। 1/9 आप जानते हैं 11.11%, तो 44.44% आ गया। और इस तरह से अब इसको कन्वर्ट करना है, तो आप अब ऐसे भी लिख दीजिएगा 1 + 4/9, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर ध्यान रखें, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसी पे अब ये कहोगे तुम, अरे सर ये थोड़ी ना होता है, यही थोड़ी ना आता है एग्जाम में तो बहुत कुछ आता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं ना, बहुत कुछ भी देख लेते हैं। आओ, अब ये डीआई होगी, एसएसडीआई होगा, उसमें चलो मेल फीमेल का रेशियो दे दिया, यहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो दे दिया, वैल्यू दे दी। अच्छा पहले तो अब बोलते हैं हाउ मच परसेंट मेल आर इन सिटी बी देन फीमेल सिटी ए। सुनो, परसेंटेज पूछा है ना, तो इन दोनों की वैल्यू मैटर नहीं करती, इनका रेशियो मैटर करता है। तो 9 का मतलब 9, तो मेल आर इन सिटी बी देन फीमेल ऑफ सिटी ए, तो यहां 4 फीमेल हैं, फीमेल, और मेल बी में भी 4 हैं। तो क्यों, क्योंकि ये 13 की वैल्यू 13 है, तो 4 की वैल्यू 4 है, तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो ये इसका कितना परसेंट, 100%। अच्छा यहीं पे लेस, अब आप लोग आंसर बताइएगा कि अगर मैं यहीं पे लेस लगा दूं, नहीं हाँ, अब लेस मेल, तब आंसर क्या आएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी टाइप के सवाल डीआई में भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पूरा 9 हो गया, वहां में भी नहीं भी होता, बट हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ठीक लगी होगी। दोस्तों नाम है मेरा अमित पांडे, फॉलो कर लीजिएगा मुझे अनअकैडमी पे, डेली क्लास होती है, मॉक डिस्कस करते हैं 7 बजे और 8 बजे उसका डिस्कशन होता है। 7 बजे आप मॉक करते हैं, 8 बजे उसका डिस्कशन होता है। अमित मैथ्स कोड का यूज करिए और ये आपकी फ्री क्लास आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, 10 बजे बैंक लैडर पे क्लास होती है डेली। पेड बैच हमारा 26 मई से स्टार्ट हो चुका है, एक बैच 12 मई से चल रहा है। आप इसको एक्सेस कर सकते हो कोड यूज करके, अमित मैथ्स पेड है ये, तो इसमें आपको सारे एजुकेटर्स के बैचेस मिलेंगे और आप कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट करिए। ये भी एक फ्री क्लास होती है, फ्री क्लास नहीं फ्री मॉक समझो इसको, हर संडे को होता है, जरूर पार्टिसिपेट करिए एंड कंसीडर दीज टू, यूज कोड अमित मैथ्स फॉर दैट। सो थैंक यू गाइज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ये क्लास देखी, इस पे प्रैक्टिस और करिएगा, डीआई को अपना बना के रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, नमस्ते।